श्री सुनील जी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, अथो से हैं, अपनी बातचीत रखेंगे कि हमने हमारे लिए कौन सी चिंताओं की बात और किस प्रकार के हमारे सामने चुनौतियां हैं और उसके हमें किस प्रकार के समाधान हम खोज सकते हैं और अपने साधनों में हम अपने समाज को कहां तक बेहतर लेकर के जा सकते हैं। वो मंच पर आ गए हैं, आप उनके विचार सुनिए। मंच पे विराजमान मेरे सभी बुजुर्ग और भनवाला सम्मेलन में आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और अपनी अपनी बातें जाके कह चुके हैं, लेकिन मैं भी अपनी नौकरी के दौरान या अपनी लाइफ के दौरान जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। सबसे पहले तो पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि वो सभी समाजों में कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होती है। हमारी समाज की समस्या अक्खड़पन। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है, मेरा भी नेचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ये पीछे भी हमारे एक वक्ता ने बोला है कि आपको आपका अक्खड़पन ना आपकी सफलता से बहुत दूर ले जाता है, और ये सच्चाई है बिल्कुल। तो इसलिए आप कहीं भी गवर्नमेंट किसी भी ऑफिस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप आपकी बोली के द्वारा अपना काम निकलवा भी सकते हो और ख़राब भी कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही आप अपनी लाइफ में कैरियर कोई शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले अपने स्कूल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। स्कूल एजुकेशन कई बार हम सबसे बड़ी हमारी क्या भ्रांति है लोगों की कि जी पढ़ रहे हैं छोरा नौकरी नहीं लग गया। भाई सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई नौकरी लगने के लिए नहीं है। पढ़ाई आपके एक अच्छा इंसान बनने के लिए है, आपका एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनने के लिए है। तो क्या जी हमारा छोरा तो बहुत पढ़ा, फ़ायदा तो कि मैं होया नहीं, नौकरी तो लग गया नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है आपके अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनाने के लिए है, जो समाज में काम आए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी काम करेगा ना, वो वहाँ कामयाब जरूर होगा, देर सवेर कामयाब होगा, और नहीं कम से कम समाज के लिए खतरा तो नहीं बनेगा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो मेरी आप लोगों से ये निवेदन है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन पे फोकस कीजिए। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपके पास ज़मीन बेचनी पड़ जाए ना, या तो कोई बीमारी आ जाए तब ज़मीन बेच दो, ठीक है, और दूसरा शिक्षा के लिए बेच दो, कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन बेच देते हो ना, तो आपको डबल ट्रिपल करके देगा वो ज़मीन भी, एजुकेशन पे अगर आप खर्च करते हो तो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि समाज में बहुत गिरावट आ चुकी है। समाज में क्या है कि बाबू बेटा इकट्ठा होकर पीने लग रहे हैं। एक ओका को बड़ा मतलब कि ऐसा दर्जा दे दिया जैसे इसके बगैर तो हरियाणा है ही नहीं कोई। मतलब एक बाप अपने मेरे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। एक बार मैं तकरीबन नहीं बैठता, हुक्के वालों के पास नहीं बैठता मैं, अपना अपना नेचर है। एक फादर था, वो 3-4 बंदे बैठे उसके पास, और वो उसका बेटा साथ में हुक्का पी रहा। मैं यार ये तो गलत बात है, अब साथ में बैठा के एक बच्चे को हुक्का सिखाने लग रहे हो। तो उन्होंने यार तने क्या बेरा बंदर ने क्या बरादर का स्वाद क्यों है। मैं भाई चलो ये तो बात आपकी ठीक है, नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपने को तंग करेगी ये चीज़। फिर बाई चांस क्या होगा, छोटा बेटा नया नया जवान होना शुरू था, मैं इसको और सिखा भाई, फिर गले लगा गए, ये भी सीखेगा तभी बात बनेगी। तो इसलिए ठीक है भाईचारा बनता है, हुक्का बैठोगे आप, मिलोगे, 2 बंदे मिलेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप कम से कम जो बड़े बुजुर्ग हैं जो पीते हैं, वो कम से कम जो साथ वाले नए नौजवान लड़के बैठते हैं उनको डांटो आप कम से कम कि भाई अच्छी 40-45 साल के बाद पी लेना, आप मतलब खाली बैठने का टाइम आ जाएगा। अब आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब एक सवाल छोड़ के गए थे कि भाई क्या जिसका बाप जुआरी है, जिसने ज़मीन बेच दी, क्या उसका भी सम्मान करना चाहिए? मेरा इसमें ये मत है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके जो संस्कार है ना, आपके संस्कार सिर्फ पैसे से डिसाइड नहीं होते कि किसके बाप ने कमा के दे दिया उसी का सम्मान होगा, और जिसने कमा के दिया, ज़मीन बेच दी या उसने कुछ भी अपना नुकसान कर दिया घर में,
अगर आप अपने बाप का संस्कार करोगे, इज्जत करोगे ना, चाहे वो कितना जुआरी कबाबी कुछ भी हो, आपके बच्चे कामयाब होंगे। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो उसकी अगली पीढ़ी कामयाब होगी। आपके संस्कार आपकी पीढ़ी के अंदर झलकेंगे। इसका मतलब तो हम संस्कारों पे और इज्जत को इसी बात से डिसाइड कर लें कि जिसके पास पैसे हैं वही संस्कारी है, जिसके उसकी उसी की इज्जत है। जिसके पास मान लो पैसे नहीं है, जिसके पास कोई नौकरी नहीं करता, जिसके पास किसी ने ज़मीन बेच दी, मजबूरी किसी की भी हो सकती है ज़मीन बेचने की, कोई भी बैल लग सकता है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसी के ऊपर मैं बात कह रहा हूँ कि अच्छा बुरा कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई जानबूझ के शराब नहीं पीता, कोई अपने घर को कोई ख़राब करना नहीं चाहता। ये उसकी जन्मों से जैसा उसको इन्वायरमेंट माहौल मिला है उस पर डिपेंड करता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी बंदे की मुझे आप ना संगत दिखा दो, संगत, मैं उसका भविष्य बता दूंगा। अगर आप किसी बच्चे की संगत अच्छी है ना तो 100% कामयाब होगा। चाहे आप इसमें IAS बनना हो, चाहे IPS बनना हो, कुछ भी आपको तैयारी करनी है। और दूसरी बात यह भी मुद्दा उठता है कि हम सम्मेलन करते हैं जी, कुछ नहीं मिलता, बात सच है नहीं मिलता, लेकिन कम से कम एक साल में एक बार मिलते हैं ना, तो एक दूसरे की आंखों की शर्म तो रहती है। कोई भी बच्चा गलत काम करने से पहले, उसका भी फ़ायदा है। हाँ, इसको और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है अगर आप लोग कुछ, आज अगर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अगर कुछ डिसाइड करेंगे तो अगर कुछ राशि इकट्ठी करके कोई भी एजुकेशन के रूप में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दो, दूर दूर गाँव पढ़ते हैं, शायद पॉसिबल भी ना हो भाई हर एक गाँव में एजुकेशन देनी, लेकिन कम से कम अगर गाँव खाप के 10 आदमी 20 आदमी प्रतिभाशाली हैं और वो कुछ कर सकते हैं, और बहुत होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बच्चे देखे हैं जो कुछ भी करने के लायक हैं, लेकिन उनको किसी के पास पैसे की कमी है, किसी के पास गाइडेंस की कमी है, किसी के पास माहौल नहीं है घर का, घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो बेचारा वो जब तक वो करने के है तो आखिर इंसान टूट तो सभी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी खाप के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप कम से कम इतना कर सकते हो कि एक राशि इकट्ठी करके जो भी गांव में मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको आप स्पॉन्सर करो। अगर वो कोचिंग लेना चाहते हैं NDA की, IPS की, IAS की, कोई भी कोचिंग लेना चाहता है, तो वो खाप उसको स्पॉन्सर करेगी कि भाई आपका खर्चा कम से कम ग्रेजुएशन तक हम उठाएंगे। तो मेरा इन्हीं बातों के साथ आप सभी का दोबारा से यहाँ पहुँचने में स्वागत करते हैं, और मिलते शुरू करें ना करें वो बात की बातें हैं, लेकिन सम्मेलन और ये हमारा जो मिलन समारोह है ये लगातार मेरे ख्याल से चलता रहना चाहिए। इसके भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी फ़ायदे हैं। धन्यवाद सभी का।